जय जय श्री राम साथियों। आज सत्संग में उस बारे में चर्चा करेंगे रामचरितमानस में, जब श्री राम ने लंका पर विजय पाई, सारे राक्षसगण मारे गए और विजय होने के बाद सारे देवी देवता आए और पुष्प वर्षा करी भगवान के ऊपर, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े अत्याचार से मुक्ति मिली थी। इस खुशी में सारे देवी देवतागण पुष्प वर्षा करने आए हर्षित होकर के, और पुष्प वर्षा करी और उसके बाद सब अपने अपने विमानों पर चढ़ के अपने अपने स्थानों पर लौट गए। लेकिन उनमें से एक थे, बहुत ही चतुर थे और राम जी के अनुरागी थे, राम जी को चाहने वाले थे और राम जी के भक्त थे, परम भक्त वो भी कहे जाएंगे। वो थे शिव जी। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है उनको सुजान थे, और इसलिए वो नहीं गए और रुक गए, और उन्होंने जो प्रार्थना करी उसके बाद स्तुति करी भगवान रघुनंदन जी की, वो स्तुति मैं आज आपको रामचरितमानस से सुनाऊंगा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और कल्याण की तरफ बढ़िए। रामचरितमानस जनमानस का कल्याणकारी ग्रंथ महाराज तुलसीदास जी ने हम सब भक्तों को दिया है, तो इसका लाभ हमें अवश्य उठाना चाहिए। और हनुमान जी भी विराजे हुए हैं प्रभु। और अब मैं शुरू करता हूँ उस दोहे से जहाँ पे देवता अपने अपने स्थानों पे जाते हैं। ये लंका कांड है और 114वां दोहा है। सुमन बरसी सब सुर चले, और चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, और देखी सुअवसर प्रभु पहीं, आयो शंभु सुजान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि नित्य पाठ जब करें तो एक संपुट होता है, और अपने इच्छा अनुसार जो मनोकामना हो उसके अनुसार एक चौपाई का संपुट दोहे के बाद लगाया जा सकता है, जिसमें एक मंगल भवन अमंगलहारी है और दूसरी भी लगाई जा सकती है। यही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। एक और है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह संपुट लगा के दोहे को समाप्त कर सकते हैं और मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो अगला दोहा, दो दोहे हैं इसमें का और खा करके। तो दूसरा है, परम प्रीत कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, और पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि सियापति राम। जय जय राम। अर्थात इसका अर्थ बता देता हूँ। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारि शिव जी श्री भगवान रघुनाथ जी की वंदना करते हैं। ये है इस दोहे का अर्थ कि वंदना शुरू करते हैं तो छंद पे शुरू करते हैं। ये छंद लिखा है महाराज ने, तो इसके बाद उन्होंने छंद पे किया, और ये छंद एक दूसरी प्रकार से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि और छंद भी हैं, बहुत सारे छंद लिखे गए हैं। उन छंदों से इसका पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मावभिरक्षय रघुकुल नायक, मामभिरक्षय
रघुकुल नायक घृत भर चाप, रुचिर कर सायक मोह महाघन, पटल प्रभंजन संशय विपिन, अनल सुर रंजन। अर्थात हे रघुकुल, कैसे करते हैं हमारे शिव जी, क्या कह रहे हैं इस छंद में। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है। मोह महाघन, पटल प्रभंजन। अब कहते हैं संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं आप, और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। संशय विपिन, अनल सुर रंजन, अगुण सगुण गुण, मंदिर सुंदर, और भ्रमतम प्रबल, प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद, गज पंचानन, बसहु निरंतर, जन मन कानन। अर्थात आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। अगुण सगुण गुण, मंदिर सुंदर। और क्या है? भ्रम रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं, और भ्रमतम प्रबल, प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद, गज पंचानन, बसहु निरंतर, जन मन कानन। क्रोध और मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। जय जय श्री राम। आगे है, विषय मनोरथ, पुंज कंज बन, प्रबल तुषार, उदार पार मन, भव बारिधि मंदर, परम दर, और बारय तारय, संसति दुस्तर। अर्थात विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। पाला वह होता है जो फसल के ऊपर बहुत ओस पड़ जाती है तो उसे पाला बोलते हैं, और ये किसान अच्छी तरह जानते हैं कि पाले का अर्थ क्या होता है। हम ये बुंदेलखंड और अवधी भाषा में है पाला। तो वही कह रहे हैं कि आप कमल वन के नाश के लिए प्रबल पाला के समान हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणुतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नप ममौर अंतर, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। अर्थात हे श्याम सुंदर, सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण हैं, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। अब दोहा है,
नाथ जबहि कौशलपुरी, वहीं है तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित उदार। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वही कहते हैं शिव जी, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका रास तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। जय जय श्री राम। आज ये कथा यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, और अगला फिर शुरू करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ सुनाई जाएगी जैसे कि रावण और राम ने जन्म क्यों लिया और रावण कौन था पूर्व जन्म में, ये बताने जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, 2-3 कारण लिखे हैं, तो वो सब बताए जाएंगे। आप जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सनातन की सेवा निरंतर आगे बढ़ती रहे और लोग जुड़ते रहें। जय जय सीताराम।